कहते हैं कि यह जो पाठ है 9 क्लास का सूखी नदी का पुल रामधारी सिंह दिवाकर जी के द्वारा लिखा गया है ना। यह लेसन नंबर 11 है। इसमें रामधारी सिंह दिवाकर जी ने बताने का प्रयास किया है कि आज जो गांव में दुर्भावनाएं फैली हुई है ना, उसे समय रहते जो है अगर उसका समाधान कर दिया जाए है ना, तो उससे क्या होगा कि समाज भी ठीक ठाक रहेगा और समस्याओं का जो है हल भी निकल जाएगा। ठीक है ना। खास करके जो गांव से बाहर लोग रहते हैं है ना, उनका गांव के प्रति जो लगाव रहता है वह इस कहानी में देखने को मिलता है। कहते हैं इस कहानी के माध्यम से यहाँ बताया गया है कि देखो, पूरा जो गांव है ना वह रिश्ते नातों से बंधा हुआ रहता है ना। गांव में एक का सुख पूरे गांव का सुख है, एक का दुख पूरे गांव का दुख होता है ना। तो वही कहते हैं कि गांव के रेलवे स्टेशन पर गाड़ी जो ही रुकी, लीलावती उत्साह भरे मन से प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगी। कौन? लीलावती। पूरी उम्मीद थी कि नहर से कोई ना कोई आया ही होगा, है ना। मतलब लीलावती जो है वहाँ की जो अमीर आदमी होता है ना गांव का, उनकी जो है बहन है ना, और वह मुंबई शहर में रहती है। कहाँ रहती है? मुंबई। अब मुंबई से वह अपने नैहर आई है ना। तो कहा गया, देखते हैं ना आप लोग की फुआर जो गांव आती होगी है ना, तो पूरा गांव टोला घूमती है ना, कभी उसके यहाँ कभी उसके यहाँ होता है ना। क्योंकि इसका कारण है कि देखो, जब वह क्योंकि उनका जन्म ही हुआ, यहीं रही, यहीं पली बड़ी हुई है ना, तो पूरा को जानती है। अब बेचारी पराया घर चली गई है ना, अब कहाँ हुआ है यहाँ जैसा छूट मिलेगा, और रिश्ता नाता जो था अब वह जब आवेगी कब आवेगी, कब मिलेगी फिर, है ना। इसलिए जब भी मौका मिलता है तो वह लोगों से मिलती है। वही हाल लीलावती का है। कहते लीलावती जब प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगी, पूरी उम्मीद थी कि नहर से कोई ना कोई लेने के लिए आया होगा। देखिए, वे सब आए थे जिनकी वह उम्मीद किए हुए थी। कौन? लीलावती। भैया थे, दोनों भतीजे थे, सुरेश और नरेश। एक कोई अपरिचित था जो अपनी आगवानी में इन सबको आया देख लीलावती को ऐसा लगा जैसे सूखी प्यासी धरती पर बादल बरस गए हो। क्या बरस गए हो? बादल बरस गए हो, है ना। और आप सबको एक बात और बता दें कि लाइव भी क्लास चलता है सुबह में 6 से 7 या 6:15 से 7:15, है ना, या नहीं तो फिर जो है 3 से 4, है ना। लाइव क्लास भी चलता है। लाइव भी आप लोग जो है वह